हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं बेंजीन डाइएजेनियम लवण पर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। अब गाइस, अलग अलग राज्यों की जो बोर्ड परीक्षाएं जैसे कि राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, इन बोर्डों के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में बेंजीन डाइएजेनियम लवण पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। गाइस, ये कभी तो प्रश्न सीधे पूछे गए और कभी ये प्रश्न आपके घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए उसी के बारे में अपन ने ये वीडियो बनाया है। तो गाइस, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब गाइस, सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि बेंजीन डाइजेनियम जो आपकी लवण है वो होता क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो गाइस देखो, जो बेंजीन डाइजेनियम लवण है वो आपके एक एरोमेटिक यौगिक होता है और आपके इसका सूत्र होता है C6H5N2+ और X-। अब गाइस, इसके अंदर जो X- है वो आपके हैलाइड आयन होता है और यदि हैलाइड आयन आपके क्लोराइड आयन हो तो उस अवस्था में जो आपके बेंजीन डाइजेनियम लवण बनता है उसको अपन बोलते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और इसका आपके सूत्र होता है C6H5N2+ और Cl-। अब गाइस, नेक्स्ट प्रश्न ये होता है कि जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की संरचना कैसे होती है। तो गाइस, इसकी संरचना के अंदर इसमें आपके एक तो बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग के साथ आपके डाई एजो समूह जो N2+ है, उस N2+ को अपन डाई एजो समूह कहते हैं और इसको अपन इस तरह से लिखते हैं बॉन्ड N उसके ऊपर प्लस और इस N से आपके ट्रिपल बॉन्ड से एक और N जुड़ा होता है। तो इसकी संरचना में क्या बन रहा है, बेंजीन की रिंग, इससे आपके एक बॉन्ड N उसके ऊपर प्लस और ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ा होता है और इस पूरे से आपके एक Cl- आयन जुड़ा होता है और इस तरह से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की संरचना का निर्माण होता है। अब गाइस, नेक्स्ट बात उठती है कि जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उसकी कौन कौन सी आपके महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है। तो ये तो खूब सारी अभिक्रियाएं देता है, लेकिन दो आपके महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, एक तो है आपके नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी आपके हैं युग्मन अभिक्रिया। तो अपन यहाँ पर उन अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मोस्टली बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो गाइस, इस अभिक्रिया के अंदर जो आपके बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उसमें से नाइट्रोजन आपके प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। अब इसमें कौन कौन से अभिक्रिया है, तो सबसे पहले तो अपन क्या कर रहे हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड C6H5N2+ और Cl- लेते हैं। अब गाइस, जो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2। इसको अपन बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और ये है आपके क्यूप्रस ब्रोमाइड। अगर Cu2Cl2 है तो अभिक्रिया होगी HCl की उपस्थिति में और यदि Cu2Br2 है तो अभिक्रिया होगी HBr की उपस्थिति में। या फिर अपन लेते हैं CuCN, इसको अपन बोलते हैं क्यूप्रस साइनाइड और अगर CN है तो उस कंडीशन में अपन लेंगे KCN। अब गाइस, इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन आपके बाहर निकलती हैं और जो आपके जैसे Cu2Cl है तो इसके अंदर आपके क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ Cl जुड़ जाएगा तो C6H5Cl बोले तो क्लोरोबेंजीन और अगर Cu2Br2 है तो मिलेगा C6H5Br बोले तो ब्रोमोबेंजीन और अगर आपके CuCN है तो उस कंडीशन में मिलेगा C6H5Cn। इसको अपन बोलते हैं बेंजीन साइनाइड या फिर इसको बोलते हैं बेंजो नाइट्राइड और ये जो तीनों अभिक्रियाएं ये कहलाती है आपके सैंडमेयर अभिक्रिया। अब गाइस, ऐसे कैसे आपके एक गाटरमान अभिक्रिया होती है, उस गाटरमान अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो आपके बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया अपन क्या करेंगे कॉपर की उपस्थिति में या कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में या तो HCl से कराएंगे या फिर HBr से कराएंगे। तो अगर कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl से करा रहे हैं तो मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन और कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HBr से करा रहे हैं तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन और ये अभिक्रिया कहलाएगी आपके गाटरमान अभिक्रिया। तो ये तो दो अभिक्रिया हुई। अब गाइस, जो ये दो अभिक्रिया है सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अपन देखते हैं कि अपन को या तो मिलता है क्लोरोबेंजीन या फिर मिलता है ब्रोमोबेंजीन। अगर अपन को बनाना है आयोडोबेंजीन तो आयोडोबेंजीन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपके तीसरी अभिक्रिया इसके अंदर क्या हो रहा है, जो आपके बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उसको डायरेक्टली अपन क्या करेंगे पोटेशियम आयोडाइड बोले तो Ke के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन आपके डायरेक्टली हो जाती है और इसके अंदर आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा C6H5I और N2 और KCl आपके बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके आयोडोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है। अब गाइस, नेक्स्ट अभिक्रिया है जिसके अपन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को C2H5OH बोले तो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेंगे और जब एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से नाइट्रोजन तो बाहर निकलती है। अब इसके अंदर आपको मिलता है C6H6 मतलब बेंजीन बनता है। तो अगर अपन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसमें उत्पाद के रूप में अपन को बेंजीन प्राप्त होता है और साथ में HCl
और CH3CHO बाहर निकलता है और नाइट्रोजन गैस तो बाहर निकलती है। फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की H2O, बोले तो जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। अब गाइस इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, तो H2O लिखो या HOH लिखो, बात एक ही है। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की अगर अपन क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और आपको C6H5OH मतलब फिनॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें आपके बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, उसकी अभिक्रिया अपन कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 बोले तो सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करवाते हैं और इस क्रिया के अंदर आपको मिलेगा C6H5NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और NaCl बाहर निकलेगा। तो गाइस ये कुछ अभिक्रिया है जो आपके नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन बाहर निकलती है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो है आपके युग्मन अभिक्रिया। अब युग्मन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो दो अपन क्रियाकारक लेंगे वो दोनों क्रियाकारक आपस में आपके जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के अंदर जो एजो ग्रुप होता है वो एजो ग्रुप इसमें बना रहता है। अब गाइस इनमें तो एजो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाता है, लेकिन युग्मन अभिक्रिया के अंदर जो एजो ग्रुप होगा या सम होगा वो उसमें बना रहेगा। अब कैसे होता है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल के साथ। अब फिनॉल होता है आपके C6H5OH, इसको अपन ऐसे लिखा है बेंजीन की रिंग, यहाँ OH है और यहाँ H है। तो गाइस इसके अंदर क्या होगा ये और ये आपस में जुड़ जाएगा। तो देखो ये बेंजीन की रिंग N डबल बॉन्ड N, इसमें से Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और जो ये पूरी चीज़ है वो इसके साथ जुड़ जाएगी और H2O बाहर निकल जाएगा। अब जो ये नई चीज़ बनी इसको बोलते क्या है, तो देखो गाइस ये आपके मान लो नंबर 1, तो ये 2, ये 3 और ये आपके 4, तो 1,4 स्थिति बन रही है और 1,4 स्थिति को अपन बोलते हैं पेरा और 4 स्थिति में क्या हाइड्रोक्सी, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ जो युग्मन अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद के रूप में पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है और ये एक प्रकार का रंजक बोले तो डाई है और ये नारंगी रंग का होता है। तो नारंगी रंजक अपन को इस तरह से प्राप्त होता है। अब ऐसे कैसे दूसरी युग्मन अभिक्रिया बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया कराएंगे एनिलीन के साथ। एनिलीन मतलब बेंजीन की रिंग और उससे जुड़ा हुआ है NH2, इसको अपन ऐसे लिखा। और अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि ये जो अभिक्रिया होती है OH माइनस मतलब किसी क्षार की उपस्थिति में होती है। दोनों अभिक्रिया क्या होगी, क्षार की उपस्थिति में, बोले तो या तो KOH या फिर NaOH, उसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर वापस वही चीज़ N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब एजो ग्रुप है वो बना रहेगा, तो ये और ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ये बन रहा है बेंजीन की रिंग N डबल बॉन्ड N और उसके साथ आपके ये बेंजीन की रिंग और NH2 जुड़ा। वापस इसमें देखो 1, 2, 3 और 4, 1,4 मतलब पेरा स्थिति लग रही है तो अपन बोल रहे हैं पेरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से एनिलीन के साथ क्रिया कराएंगे तो पेरा एमिनो एजोबेंजीन मिलता है, जो भी ये क्या है रंजक बोले तो डाई है और ये होती है पीले रंग की, पीला रंजक ये आपके प्राप्त होता है। तो इस तरह से अपन ने देखी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की मुख्य कौन सी अभिक्रिया है। अब गाइस अपन बात करेंगे इसके ऊपर बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं राजस्थान बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को KI विलयन के साथ मिलाने पर यौगिक A बनता है। तो गाइस देखो ये आपके ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड KI के साथ मिलाएंगे तो जो यौगिक A बनेगा वो क्या है, आयोडोबेंजीन। तो इसमें जो आपके यौगिक A है वो यौगिक A तो क्या है, आयोडोबेंजीन, बोले तो ये C6H5A। अब A को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो A की अभिक्रिया क्या हो रही है, सोडियम के साथ हो रही है और आपके शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है, तो आपके B बनता है। अब B क्या है, तो गाइस देखो जब अपन आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराती है तो ये अभिक्रिया होती है आपके फिटिंग अभिक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया के अंदर आपके क्या होगा, यहाँ से NaI बाहर निकल जाएगा और एक बेंजीन की रिंग और एक बेंजीन की रिंग, दो बेंजीन की रिंग इस तरह से जुड़ जाएंगे, ये एक और ये आपके दूसरी, इसको अपन बोलते हैं बाइफेनिल। तो इसमें जो B होगा वो आपके बाइफेनिल होगा। तो ये प्रश्न आया था आपके 2022 की बोर्ड परीक्षा में। अब एक प्रश्न आया था दूसरा, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रमों को पूरा कीजिए एवं A और B को पहचानिए। तो इसमें C6H5N2+ और Cl-,
तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड क्रिया करा रहे हैं अपन HOH के साथ और गर्म कर रहे हैं। तो देखो HOH के साथ गर्म, तो इसमें क्या बनता है, फिनॉल। तो यहाँ पर जो ए होगा वो ए क्या होगा आपके, फिनॉल होगा, C6H5OH। अब इसकी अपन क्रिया करा रहे हैं ब्रोमीन जल के साथ, तो बी क्या होगा। तो गाइस देखो, जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो आपको ये चीज़ मिलती है मतलब ये OH और ये बेंजीन की रिंग, एक यहाँ पर Br जुड़ेगा, एक यहाँ पर Br जुड़ेगा और एक यहाँ पर Br जुड़ेगा। इसको बोलते हैं 2 4 और 6 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो जो बी है वो आपके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया आई थी आपके, सॉरी ये प्रश्न आया था 2020 के अंदर। फिर आपके प्रश्न आया था निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में ए एवं बी को पहचानिए। तो C6H5N2 + Cl-। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड क्रिया कर रहे हैं कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 के साथ। तो ये वाली अभिक्रिया है। तो इसमें जो ए है वो क्या बनेगा, C6H5NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन रहा है C6H5NO2। अब आपके क्या हो रहा है, देखो इसके अभिक्रिया करा रहे हैं SN और HCl की उपस्थिति में, और याद ये देखा है 6H, मतलब यहाँ हो रहा है आपके अपचन। और हमेशा ध्यान रखना जब अपचन होता है तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, मतलब O निकल जाएगा और यहाँ H जुड़ जाएगा। तो C6H5NH2 यहाँ क्या बनेगा, C6H5NH2 मतलब एनिलीन। और ये प्रश्न आया था 2019 के अंदर। फिर प्रश्न आया था क्या होता है जब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Ki से कराई जाती है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वापस आपके ये वाले अभिक्रिया, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड Ki से अभिक्रिया करके आपके आयोडोबेंजीन बनाता है। और ये प्रश्न आया था आपके 2015 के अंदर। फिर आया था बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखिए। तो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड ये फिनॉल के साथ युग्मन अभिक्रिया, तो इसमें बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो नारंगी रंग की रंजक होती है। ये प्रश्न आया था आपके 2014 की बोर्ड परीक्षा में। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो इसमें आया था बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो इसको प्राप्त करने के लिए बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और अभिक्रिया होती है युग्मन। ये प्रश्न आया था 2023 की ए सीरीज के अंदर। अब गई छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो आपके 3 सेट या सीरीज में बनता है, ए बी और सीरीज। तो ये प्रश्न आपके 2023 की ए सेट या सीरीज में आया था। गाइज अभी कुछ प्रश्न और बाकी हैं जो अपन वीडियो में आगे देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को बेंजीन में परिवर्तित करना है। तो गाइज इसके लिए आपके ये अभिक्रिया है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसकी जब अपन एथेनॉल से क्रिया कराते हैं तो ये आपके बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। और ये प्रश्न आया था 2023 की बी सीरीज में। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें प्रश्न आया था युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गाइस युग्मन अभिक्रिया के 2 दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ये प्रश्न आया था 2023 के अंदर। फिर आया था बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, ये एनिलीन है, इसके साथ युग्मन अभिक्रिया का अपन को रासायनिक समीकरण ये लिखना है। तो इसमें आपके पैरा एमिनो एजोबेंजीन जो कि पीला रंजक होता है प्राप्त होता है। ये प्रश्न आया था 2019 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में। फिर आपके प्रश्न आया था सही जोड़े बनाइए। अ और ब। अ में दे रखा है डाइएजोनियम लवण और एक दे रखा है आपके गैस मास्क, और ब में दे रखा है जहरीली गैसों का अधिशोषण और C6H5N2Cl। तो डाइएजोनियम लवण आपके होता है C6H5N2Cl और गैस मास्क आपके जहरीली गैसों का अधिशोषण करने के काम में आता है। ये प्रश्न आया था आपके 2018 के अंदर। फिर प्रश्न आया था एक शब्द में उत्तर दीजिए बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का सूत्र। तो वो आपके हैं C6H5N2+ और Cl-। ये प्रश्न आया था 2017 के अंदर। फिर प्रश्न आया था फिनॉल को बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब आपको फिनॉल बनाना है। तो ये देखो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड उबलते हुए जल के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको फिनॉल की प्राप्ति होती है। ये प्रश्न आया था आपके 2011 के अंदर। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो क्या इसमें प्रश्न आया था डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहला तो क्या है डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए 2 अभिक्रिया, या तो सैंडमेयर अभिक्रिया
या फिर आपकी ये गाटरमान अभिक्रिया दोनों में से कोई भी एक अभिक्रिया काम ले सकता है। फिर आपके क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो गाइस क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को अपन क्या करेंगे Cu2O बोले तो क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपके एनिलीन प्राप्त होता है। ये प्रश्न आया था आपके 2020 की WC सीरीज में। अब गए जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर प्रश्न पत्र बनता है वो 7-8 सीरीज या सेट में बनता है, तो ये आपके 2020 की WC सीरीज में आया था। और फिर एक प्रश्न आया था निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त कीजिएगा। आपको फिनॉल प्राप्त करना है किससे, डाइएजोनियम से। तो गाइस ये देखो फिनॉल प्राप्त करना है डाइएजोनियम क्लोराइड लवण से, तो आपको इसको उबलते हुए जल के साथ क्रिया करानी पड़ेगी। ये प्रश्न आया था 2020 की WC सीरीज में और 2020 की WD सीरीज के अंदर। तो गाइस इस तरह से अपन देखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम लवण पर बोर्ड परीक्षा में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।